ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है सठ तिला एकादशी। भविष्यतर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत को पालन करने की विधि क्या है? इस एकादशी व्रत के पालन करने से होने वाले फल कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालम्ब्य को कही थी। वह कथा तुम भी सुनो। दालम्ब्य ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाले हर एक जीव कई प्रकार के पाप कर्मों से ओतप्रोत रहता है। उन पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए, उन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पुलस्त्य ने उनके दालम्ब्य द्वारा कहे गए इस जिज्ञासापूर्ण प्रश्न को सुनकर पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि के नामों का जप करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें, उनकी कथाओं का कीर्तन करें और भक्तों को प्रसाद बांटें, अनेक प्रकार के फ्रूट वगैरह उन अन्यों को भेंट स्वरूप दें, ब्राह्मणों को दान प्रदान करें, गायों को दान दें, ब्राह्मणों को काली गाय का दान देना चाहिए, तिल से भरे हुए घड़े का अन्यों को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के दान देने का वर्णन मिलता है, जिससे व्यक्ति को अनेक प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के पाप कार्य हैं वो नष्ट होते हैं। और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम उच्चारण करें, रात में होम जागरण करें, संदन, कपूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, गदा, पद्म और धारण करने वाले भगवान श्री हरि की पूजा करें, बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुमंडल, नारियल और बिजोर के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य दें। दूसरी सामग्री का अभाव न हो तो सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन, अर्घ्य आदि किया जा सकता है। और अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालो स्व मम गति गतिर्भवः संसारनावमग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तमं नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृह्णायद्य मया दत्तं लक्ष्मया सह जगत्पते। अर्थात सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया हम पर प्रसन्न हो। हे विश्वभावन, हमारा आपको वंदन है। हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे सुब्राह्मण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, हे लक्ष्मी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को मंत्र अर्पण करके, भगवान को अनेक प्रकार के धूप, दान, दीप जलाकर भगवान को मंत्र अर्पण करके, उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में साता, चप्पल, वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, यह कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष, तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। और तिल स्नानी तिलोद्वत्नी तिलहोती तिलोक्तकी तिलदाता सभोक्ता च सठतिला पापनाशिनी। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इस सठ तिला एकादशी माना जाता है, जो पाप रहिणी है, जो पाप हरिणी है। और इस सठ तिला एकादशी की महिमा का श्रवण करने के लिए एक बार
नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर जिज्ञासा करते हैं कि इसकी महिमा का वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नारद, एक ब्राह्मण स्त्री थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी, अनेक प्रकार की तपस्या करती थी, अनेक प्रकार के दान धर्म करती थी, परंतु उसके फलस्वरूप वो उसका शरीर है वो सिकुड़ता जा रहा था और साथ ही साथ बहुत ही प्रभावशाली हो गई थी अपनी भक्ति के बल पर, तपस्या के बल पर। परंतु साथ ही साथ वो ब्राह्मणों को और देवताओं को दान नहीं देती थी, उनको भेंट अर्पण नहीं करती थी। इस कारण व्रत तपस्या करने शुद्ध हो गए, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया। हे ब्राह्मण, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षाम देहि। तब उस स्त्री ने भगवान से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब भगवान ने परीक्षा लेने के लिए आए थे तो उन्होंने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। इससे क्रोधित होकर उस स्त्री ने उस पात्र में रेत डाल दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके पश्चात मैं तो अपने धाम में चला गया। अपने व्रत और तपस्या के प्रभाव से उस स्त्री को भगवान के धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ पर उसको एक बहुत ही सुंदर व्यवस्थापूर्ण महल तो मिला, परंतु उसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं दिया था। तब वो इस दृश्य को देखकर खिन्न हो गई और भगवान के पास जाकर कहने लगी, हे जगतपति, मैंने इतनी तपस्या करी, इतनी साधना करी, फिर भी मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तब भगवान कहते हैं, हे परम स्त्री, आप मृत्यु लोक से आई हैं, अपने स्थान पर जाइए और वहाँ पे जाकर आप प्रतीक्षा कीजिए। देवताओं की पत्नियां आपके वहाँ पे आएंगी, तब वो आपका दर्शन पाने के लिए इच्छा जाहिर करेगी। तब उनसे कहिएगा कि जब तक षठ तिला एकादशी की महिमा का जुगान नहीं करेगी, महिमा नहीं सुनाएंगी, तब तक आप दरवाज़ा मत खोलना। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार उस स्त्री ने वैसा ही किया, अपने घर को लौटी। कुछ समय के उपरांत देव पत्नियाँ वहाँ पे आई। तब उन्होंने कहा कि हे देवी, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान के कहे अनुसार उन्होंने कहा, अगर आप मेरे दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे षठ तिला एकादशी के महिमा का वर्णन सुनाइए। ब्राह्मण उस देवताओं की पत्नियों ने उस स्त्री को षठ तिला एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनके दर्शन पाते ही वो सारे के सारे दिव्य कार्यकलापों से अपने आप को आनंदित महसूस करने लगी। उसको समस्त प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। जो कोई व्यक्ति इस षठ तिला एकादशी के महिमा का वर्णन करता है, महिमा का वर्णन सुनता है, उससे समस्त प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आचार्यगण कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें मात्र भौतिक धन प्राप्त करने के लिए ही इस एकादशी का व्रत पालन करना है। जो कोई एकादशी व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री गोविंद को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही व्रत करना चाहिए। ये बाकी सारे के सारे धन धान्य हैं वो तो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएंगे, वो एक्स्ट्रा आपको प्रदान किए जाएंगे, परंतु हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि इस एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान के नाम का जप करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का यशोगान करें, भक्तों का संग करें, भगवान श्री हरि को दीप धूप आदि अर्पण करके रात्रि जागरण कर सकते हैं। और एकादशी व्रत पालन विधि विधान के साथ करने से व्यक्ति समस्त पापों से तो मुक्त होता ही है, साथ ही साथ धन धान्य से भी परिपूर्ण होता है। इस प्रकार षठ तिला एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। षठ तिला एकादशी महात्म्य की जय। हरे कृष्ण।